हेलो, राम राम किसान साथियों। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे ड्रैगन फ्रूट के बारे में। ड्रैगन फ्रूट की खेती, मिट्टी कैसी चाहिए, कैसी जलवायु चाहिए, क्या क्या चीज़ इसके अंदर डालनी चाहिए, कब यह फ्रूट देता है, कैसा हमको इसकी पौधा है यानी कि प्लांट है हमको लेना चाहिए। आइए आज हम इसके बारे में वीडियो में विस्तार रूप में हम बात करेंगे। पहले हम बात करें मिट्टी और जलवायु की। मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी जिसमें पानी का अच्छा निकास हो, वैसी मिट्टी में यह सबसे ज़्यादा कामयाब है। यानी जहाँ पर जो है पानी खड़ा ना रह सके, जल्दी पानी धरती में चला जाए, पानी पी जाए। मिट्टी की पीएच वैल्यू की अगर मैं बात करूँ 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है 6.5 से लेकर 7.5 तक अच्छी मानी गई है। तापमान की बात करूं, ड्रैगन फ्रूट 20 से 35 डिग्री के बीच के तापमान में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और जल्दी फ्रूटिंग पे आ जाता है। लेकिन यह 45 डिग्री तक तापमान है जो सह सकता है। और बात करें गर्मियों में 10 डिग्री तक, अगर जो सर्दियां है यानी गर्मियों की बात नहीं, गर्मियों में 45 डिग्री तक जो तापमान है वह सहन शक्ति कर सकता है प्लांट। बात करूं सर्दियों की 10 डिग्री तक ठंड यह सह सकता है। अगर अपना 10 डिग्री तक तापमान चला जाए तब तक यह सहन सकता है। ज़्यादा यानी कि कोहरा पड़ जाए या फिर ज़्यादा ठंड हो जाए तब यह पौधे में फंगस वगैरह की दिक्कत जल्दी आने लग जाती है। अगर मैं फूल से फल बनने की प्रक्रिया को बताऊं तो जो अपना फ्रूट है 100 में से 70 से 80% इसके ऊपर जो है फ्रूट टिकाऊ हो जाता है। जो ज़्यादा जो फूल है वो ख़राब नहीं होते हैं। अगर पौधे की बात करूं मैं, पौधे को तैयार करना, ड्रैगन फ्रूट को बीजों या और कलमों से भी तैयार किया जा सकता है। यानी कि बीज और कलम दोनों से तैयार किया जा सकता है। अगर हम बीज से तैयार करते हैं तो पौधा है जो हमारा वो 5 से 6 साल के अंदर फ्रूटिंग देता है। अगर हम पौधे को कलम से तैयार करते हैं वो 1 से 2 साल में ही फ्रूटिंग पे आ जा सकता है। कटिंग की अगर बात करूँ, कटिंग 30 से 40 सेंटीमीटर जो है वो लंबी होनी चाहिए। यानी कि ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। 30 से 40 सेंटीमीटर की जो है हमको ये प्लांट है ऐसे इतनी लेनी है, तभी वो प्लांट बहुत अच्छा रहता है। अगर मैं लगाने की विधि बताऊं तो ये एक कैक्टस की प्रजाति है, ये आप देख ही रहे होंगे। इसको सहारे की लोड़ पड़ती है। जैसे कई रिंग सिस्टम करते हैं, ये देखो जो अपना रिंग सिस्टम है यानी कि पोल और रिंग सिस्टम दोनों ये कामयाब है। और एक अगर मैं बात करूं ट्रेलिस सिस्टम की, ट्रेलिस सिस्टम यानी कि तार जैसे फिर जो लोहे की नलियाँ होती है वैसे लगाया जा सकता है। ये हमारा जो है रिंग सिस्टम के ऊपर है। और बाकी जो है दूसरा ट्रैली सिस्टम होता है। ट्रैली सिस्टम आप सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी ट्रैली सिस्टम। ड्रैगन फ्रूट काफ़ी लगे हुए ट्रैली सिस्टम के भी। इसके जो है वैरायटी है 350 के आसपास इसकी जो वैरायटी है वो मतलब कि पूरे वर्ल्ड में है। और यह है जो है साउथ अमेरिका का फ्रूट है। साउथ अमेरिका, मैक्सिको वाली ग्वाटेमाला इस साइड में ज़्यादातर यह फ्रूट देखने को मिलता है। अगर सिंचाई की बात करूं यानी कि पानी की बात करूं, ड्रैगन फ्रूट को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ज़्यादा पानी नहीं मांगता है ड्रैगन फ्रूट। केवल इसको नमी यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी ही चाहिए। यह थोड़े थोड़े पानी में अच्छी ग्रोथ करता है। देखभाल की अगर मैं बात करूं, खाद, गोबर और वर्मी कंपोस्ट। चलो आगे बात करते हैं। देखो फ्रूट लगा है कितना सुंदर, ये पक्के हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुका है। बहुत ही शानदार देखो कलर आया हुआ है, खाने में काफ़ी मीठा होता है। बात करूं वैरायटी की, जंबो रेड है वैरायटी का नाम है। मेरे पास 15 से 20 वैरायटियाँ हैं। जो देखो ये इतना मेरे पास एरिया में जो है फ्रूट लगा हुआ है। काफ़ी वैरायटीज़ है मेरे पास इसके ड्रैगन फ्रूट की। अगर खाद की बात करूं, गोबर और वर्मी कंपोस्ट यानी कि गंडोवा की खाद,
काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतमंद है इस पौधे के लिए। यह पौधा ऑर्गेनिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करता है। वैसे तो पेस्टिसाइड का भी यूज़ बहुत सारी करते हैं अपने ड्रैगन फ्रूट में, बट मैं यही सलाह देता हूँ कि जैसे गली सली गोबर हो गई, जैसे 5-6 साल पुरानी, 2-3 साल पुरानी जो गली सली गोबर है उसका हम यूज़ कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ करता है। यानी कि और गंडोए की खाद, वर्मी कंपोस्ट का हम यूज़ कर सकते हैं। कीट की अगर मैं बात करूं, इसमें जो बीमारियां हैं वो कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती है, इसके अंदर फंगस का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। फंगस का ख़तरा इसके अंदर काफ़ी आता है, गर्मी में भी और सर्दी में भी। अगर इसलिए 250 ग्राम नीम खली और अन्य आवश्यकता कीटनाशकों का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। समय समय पर हमको कीटनाशक यानी कि और फंगिसाइड दवाइयों का हमको स्प्रे करना चाहिए। अगर इसके मैं पहली फ्रूटिंग की बात करूं तो अगर हम कटिंग दोबारा हम लगाते हैं, अभी देखो मेरा 1.5 साल का ये प्लांट जो है हो चुका है। अगर इसकी अब की बार इसने फ्रूटिंग दी है, अगर मैं फ्रूटिंग की बात करूं, इसका लगाने के 15 से 17-18 महीने के बाद इसके ऊपर जो है फ्रूटिंग आ जाती है। यानी कि हम 1.5 साल के आसपास मान के चलें, और जो है हमारे तीसरी साल में बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर फ्रूटिंग आ जाती है। अगर 1 एकड़ की मैं बात करूं तो 1 एकड़ में कितना हमको पैदावार मिल जाती है, 8 से लेकर 12 टन तक की हमको इससे जो है फ्रूटिंग मिल जाती है। अगर हम अच्छी देखभाल करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, वरना इनकम थोड़ी कम भी रह सकती है। जो फ्रूट है क्वालिटी में ना बने, छोटा फ्रूट रह जाए, अगर देखभाल ना हो तो ज़्यादा हमको इसकी उपज नहीं मिलती है। बाज़ार की कीमत की बात करूं तो मैं 100 से 200 यानी कि 250, 100, 200, 250 के आसपास भी बिक जाता है। मेरे पास अभी 150 से 160, 70 के आसपास जो है फ्रूट बिक रहा है। आगे आगे इसकी डिमांड काफ़ी हो रही है, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट है ये, काफ़ी बीमारियों में काम आता है। जैसे प्लेट घट गई, सेल वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, थोड़े रह जाते हैं बॉडी के, जैसे प्लेट घटना बोल देते हैं, डेंगू वगैरह हो जाता है, उसके अंदर इसका काफ़ी महत्व है। और जो हमारे कैंसर के सेल बनते हैं शरीर में, उसको डैमेज करने में यह हमारी काफ़ी मदद करता है। और काफ़ी बीमारियों में इसका बहुत ही जो अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। जैसे खून नहीं बनता किसी को, इसका उपयोग करके खून बनने लग जाता है, जो खून की कमी दूर हो जाती है। आज इतना ही वीडियो में, आगे जो भी समय समय पर जानकारी होगी मैं आपको वीडियो में दिखाता रहूँगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ताकि किसी को फ़ायदा हो सके और अच्छी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।